फिर से दिखा देते हैं कि प्रधानमंत्री ने क्या क्या कहा इस महत्वपूर्ण मौके पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंटेंट क्रिएटर पर विश्वास जताया और ये कहा कि ये अपने आप में युवाओं के लिए एक बेहतर भविष्य को मार्ग प्रशस्त करने का एक माध्यम बना है। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की नई नई डायमेंशन सामने आ रही है। रील्स, पॉडकास्ट, गेम्स, एनिमेशन, स्टार्टअप, एआर, वीआर जैसे फॉर्मेट्स हमारे यंग माइंड्स इन हर फॉर्मेट में शानदार काम कर रहे हैं। सही मायने में वेव्स आपकी जनरेशन के लिए है, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी से क्रिएटिविटी की पूरी इस रिवॉल्यूशन को री इमेजिन कर सके, रीडिफाइन कर सके। कि प्रधानमंत्री ने और ये भी बताया कि किस तरह से जो युवा हैं इस क्रिएटिविटी को, इस कंटेंट को री इमेजिन कर सकते हैं और इसमें नई संभावनाओं को तलाश सकते हैं। और काफ़ी उन्होंने कहा कि युवाओं का जो उत्साह है वो जो है वो बेहद महत्वपूर्ण है इसमें, और युवाओं का इसमें बड़ा है और उस पर विश्वास भी उन्होंने जताया। उन्होंने कहा किस तरह की बाधा नहीं आने दी जाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि वेव का मकसद क्रिएटिव क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने का है। मेरा पूरा विश्वास आप पर है, कंटेंट क्रिएटर्स पर है और इसकी वजह भी है यूथ की स्पिरिट में, उनकी वर्किंग स्टाइल में कोई बैरियर्स, कोई बैगेज या बाउंड्रीज नहीं होती। इसलिए आपकी क्रिएटिविटी बिल्कुल फ्री फ्लो करती है। इसमें कोई हेजिटेशन और रिलक्टेंस नहीं होता। मैंने खुद हाल ही में कई यंग क्रिएटर्स से, गेमर्स से और ऐसे ही कई लोगों से पर्सनली इंटरेक्शन किया। सोशल मीडिया पर भी मैं आपकी क्रिएटिविटी को देखता रहता हूं, आपकी एनर्जी को फील करता हूं। ये कोई संयोग नहीं है कि आज जब भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी यंग पॉपुलेशन है, ठीक उसी वक्त हमारी क्रिएटिविटी की नई नई डायमेंशन सामने आ रही है। रील्स, पॉडकास्ट, गेम्स, एनिमेशन, स्टार्टअप, एआर, वीआर जैसे फॉर्मेट्स हमारे यंग माइंड्स इन हर फॉर्मेट में शानदार काम कर रहे हैं। सही मायने में वेव्स आपकी जनरेशन के लिए है, ताकि आप अपनी एनर्जी, अपनी एफिशिएंसी से क्रिएटिविटी की पूरी इस रिवॉल्यूशन को री इमेजिन कर सके, रीडिफाइन कर सके। पीएम मोदी ने कहा कि वेव का मकसद क्रिएटिव क्षेत्र के लोगों को एक साथ लाने का है। उन्होंने कहा कि सभी का प्रयास आने वाले समय में वेव को नई ऊंचाई देगा। हम देखते हैं कि छोटे बच्चे के जीवन की शुरुआत जब बालक पैदा होता है तब से मां से उसका संबंध भी
लोरी से शुरू होता है। मां से ही वो पहला स्वर सुनता है। उसको पहला स्वर संगीत से समझ आता है। एक मां जो एक बच्चे के सपने को बुनती है, वैसे ही क्रिएटिव वर्ल्ड के लोग एक युग के सपनों को पिरोते हैं। वेव्स का मकसद ऐसे ही लोगों को एक साथ लाने का है। साथियों, लाल किले से मैंने सबका प्रयास की बात कही है। आज मेरा ये विश्वास और पक्का हो गया है कि आप सभी का प्रयास आने वाले वर्षों में वेव्स को नई ऊंचाई देगा। मेरा इंडस्ट्री के साथियों से यह आग्रह बना रहेगा कि जैसे आपने पहली समिट की हैंड होल्डिंग की है, वो आगे भी जारी रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय संस्कृति का गुणगान करते हुए कहा कि भारत की हर गली में कहानी है और हर पर्वत में एक गीत है। पीएम ने सभी क्रिएटर से भारत में काम करने का आह्वान किया और कहा कि यही समय है, सही समय है। भारत की हर गली में कहानी है, हर पर्वत एक गीत है, हर नदी कुछ न कुछ गुनगुनाती है। आप भारत के 6 लाख से ज्यादा गांवों में जाएंगे तो हर गांव का अपना एक फोक है, स्टोरी टेलिंग का अपना एक खास अंदाज है। यहां अलग अलग समाजों ने लोक कथाओं के माध्यम से अपने इतिहास को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया है। हमारे यहां संगीत भी एक साधना है। भजन हो, गजलें हो, क्लासिकल हो या कंटेम्पररी, हर सुर में एक कहानी है, हर ताल में एक आत्मा है। साथियों, हमारे यहां नाद ब्रह्म यानी साउंड ऑफ डिवाइन की कल्पना है। हमारे ईश्वर भी खुद को संगीत और नृत्य से अभिव्यक्त करते हैं। भगवान शिव का डमरू सृष्टि की पहली ध्वनि है। मां सरस्वती की वीणा विवेक और विद्या की लय है। श्री कृष्ण की बांसुरी प्रेम और सौंदर्य का अमर संदेश है। विष्णु जी का शंख ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान है। इतना कुछ है हमारे पास। अभी यहां जो मन मोहने वाले सांस्कृतिक प्रस्तुति हुई, उसमें भी उसकी झलक दिखी है। और इसलिए ही मैं कहता हूं, यही समय है, सही समय है। तो भारत की सांस्कृतिक विरासत के विशालता, गहराई और उसमें जो अपार संभावनाएं हैं, उनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया। हमारे साथ हमारे संवाददाता तपस भट्टाचार्य इस वक्त जुड़े हुए हैं। तपस, जिस तरह से भारतीय संस्कृति और जो उसमें संभावनाएं हैं उसका प्रधानमंत्री ने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हर गली में जो है एक कहानी है, हर पर्वत में एक संगीत है, और जिस तरह से यहाँ के जो डिवाइन एनर्जी का भी उन्होंने जिक्र किया और उसके बारे में बताया कि किस तरह से वहाँ से भी एक बड़ी संभावनाएं निकल कर आती हैं। जबकि हर गाँव में स्टोरी टेलिंग की जो बात है उन्होंने कही, और जो वहाँ पर छुपी प्रतिभाएं हैं उनको मौका देने की बात कही। तो जो ऑरेंज इकोनॉमी का जिक्र किया प्रधानमंत्री ने, उसमें कितना बड़ा एक योगदान इससे निकल कर आता है?
या आपके 2-3 प्रश्न में एक एक करके लेता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उन्होंने सही कहा, यही समय है, सही समय है। और अलग-अलग देश के हम देखते हैं साउथ से लेके ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट सब जगहों पे एक हमारी 18 लैंग्वेजेस हैं, उसके साथ-साथ अलग-अलग डायलेक्ट्स हैं। हर एक जगह से एक स्टोरी आती है, कुछ फिक्शंस है, कुछ साइंस है, कुछ और कहानियाँ हैं। ये जो कहानियाँ हैं ये बुनती है, बुनाई जाती है और किस तरीके से वो कही जाती है वो हमें आता है। हमारे पुरखे, हमारे दादी, उनकी दादियाँ ये एक दूसरे को सुनाती हुई आई है। अब समय आ गया है कि ये कहानियाँ हम सुनाएं पूरे विश्व को। और हाँ, एक और चीज जो अहम है कि अब जैसे नॉर्थ में अगर कोई चीज है वो साउथ के लोगों को मिलनी चाहिए, लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए। भारत में लैंग्वेज का इशू है, उसको कैसे पूरा किया जाए। एआई आया है, उसके साथ साथ डबिंग की जा रही है आज की डेट में, बहुत से हम देख सकते हैं सुपर किया जाता है लैंग्वेज के ऊपर, तो वो एक बहुत अहम चीजें आती है। तो ये जो वेब समिट है यहाँ पे ये जो सारी चीजें हैं इन सब पे एक डिस्कशन हो रहा है। और दो अहम चीजें अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो, और आपने बात की ऑरेंज इकोनॉमी की, ऑरेंज इकोनॉमी क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण एक सेक्टर है जिसको अभी तक उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। सेक्टर इतना महत्वपूर्ण है, मैं आपको बताऊं कि एक ग्लोबल एंटरटेनमेंट मार्केट की अभी तक जो वैल्यू 2022 में एक स्टडी की गई थी, कहा गया था कि करीब करीब $3 ट्रिलियन की ये मार्केट है और ये करीब करीब 2031 तक ये $6 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू बन जाएगा। और इसका कंपाउंड एनुअल ग्रोथ मतलब हर दर साल इसका जो ग्रोथ है वो करीब करीब 10% है। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ भारत की, तो भारत का अभी तक का जो प्रतिशत रहा है वो 5 से 6% का इस पूरे सेक्टर में रहा है। और अभी एक्सपेक्ट जो ये किया जा रहा प्रतिशत है ये और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आप नजर बनाए रखिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।